हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। फ्रेंड्स, आज अपन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब टेस्ट की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू को देखेंगे। तो जो पैथोलॉजी लैब के अंदर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो आज इन सारे टेस्टों की जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लगाए जाते हैं उन टेस्टों की अपन नॉर्मल वैल्यू को इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको किसी भी लैब टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे चल कर एक लैब टेक्नीशियन बनने वाले हैं और DMLT BMLT स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू का याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं और आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये नॉर्मल वैल्यू पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए। और अगर आप किसी लैब में किसी टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय आपको उस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी होता है। जब अपन किसी पेशेंट की जो टेस्ट वैल्यू देते हैं तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू में जो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, इससे अपन ये भी पता कर सकते हैं कि उस पेशेंट को कौन सी डिसीज है। यहाँ तो आपको यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू का याद होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज रीनल फंक्शन टेस्ट से। जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सबसे अगर अपन टेस्ट देखें तो यहाँ पे रीनल फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं RFT यानी RFT में यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सीरम यूरिया। तो सीरम यूरिया की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है 15 से 45 mg पर डेसीलीटर, यानी जो 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे सीरम यूरिया की नॉर्मल वैल्यू होती है। और सेकंड टेस्ट अपना क्या आता है RFT में, तो सीरम क्रेटिनिन। यहाँ पे RFT में सीरम क्रेटिनिन आता है तो उसमें जो मेल और फीमेल की नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे अलग अलग होती है। तो मेल की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है सीरम क्रेटिनाइन में, तो ये 0.7 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे मेल की होती है। और फीमेल की कितनी होती है, तो 0.5 से लेके 0.9 मिलीग्राम डेसीलीटर यहाँ पे फीमेल की होती है सीरम क्रेटिनाइन में। तो जो थर्ड टेस्ट आता है अपना RFT में सीरम यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड में यहाँ पे भी मेल और फीमेल में यहाँ पे इसकी नॉर्मल वैल्यू अलग अलग होती है दोस्तों। तो मेल की कितनी होती है यहाँ पे, तो 3.5 से लेके 7.2 तक यहाँ पे मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेल में होती है। और फीमेल में कितनी होती है सीरम यूरिक एसिड की, फीमेल में नॉर्मल वैल्यू होती है 2.6 से लेके 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों, यहाँ पे ये यूनिट को याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको लैब टेस्ट जो वैल्यू के साथ आपको उसकी यूनिट इंटरनेशनल यूनिट आप याद होना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप कंप्लीट उसकी वैल्यू बोल सकते हैं। तो फिर देखेंगे फ्रेंड्स, अगर जो आपका जो RFT यानी जो RFT टेस्ट होता है ना, तो उसमें उसके साथ यानी जो किडनी फंक्शन टेस्ट लगाया जाता है तो उसके साथ हमेशा इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट भी पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे 3 टेस्ट आते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सीरम सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड, ये क्या सारे तीनों टेस्ट कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी डॉक्टर यहाँ पे RFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट लिखता है तो किडनी फंक्शन टेस्ट के साथ ही आपको इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट भी लिखता है। तो अपन साथ ही में देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सीरम सोडियम की। जो Na+ की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे होती है इसकी 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पे MEQ पर L का मतलब क्या है दोस्तों, तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है इसका मतलब। और यहाँ पे सेकंड अपन देखें सीरम पोटेशियम यानी K+ की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 3.5 से लेके 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। वहीं तीसरे टेस्ट अपने जो सीरम क्लोराइड की यानी Cl- की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो 98 से लेके 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, यानी 98 से लेके
160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यहाँ पे सीरम क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू होती है। अपन देखेंगे अब साथ में आप किडनी फंक्शन टेस्ट के बाद अपन देखते हैं सेकंड अपना क्या है, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहला अपना है सीरम टोटल बिलिरुबिन। तो सीरम टोटल बिलिरुबिन की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 0.2 से लेके 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे सीरम टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू है। यहाँ पे बिलिरुबिन में 3 टेस्ट आते हैं दोस्तों, एक तो टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो टोटल बिलिरुबिन की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू क्या है, 0.2 से लेके 1.0 mg पर डेसीलीटर है। वहीं डायरेक्ट बिलिरुबिन की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 0.0 से लेके 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। वहीं सीरम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो 0.1 से लेके 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। वहीं अगर सीरम जो अपना लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर जो SGOT और SGPT भी यहाँ पे जो लीवर डिसीज को पता करने के लिए किए जाते हैं, तो यहाँ पे SGOT की नॉर्मल यानी AST की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 15 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, यानी 15 to 40 इंटरनेशनल पर यूनिट पर लीटर होती है। वहाँ पे SGPT की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, यानी ALT की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 15 से 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर यहाँ पे ALT की नॉर्मल वैल्यू होती है। फिर देखेंगे अपने सीरम एल्कनाइन फॉस्फेट, जो एल्कनाइन फॉस्फेटेज की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जो अडल्ट और चिल्ड्रन में इसकी नॉर्मल वैल्यू अलग होती है। जो 15 साल से नीचे बच्चे होते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू अलग होती है और अडल्ट की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू अलग होती है। तो अडल्ट में इसमें सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज की नॉर्मल वैल्यू क्या है दोस्तों, तो अप टू 115 यूनिट पर लीटर यहाँ पे अडल्ट में है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज की नॉर्मल वैल्यू। और चिल्ड्रन में जो 15 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनमें कितनी है दोस्तों, तो अप टू 450 यूनिट पर लीटर यहाँ पे क्या जो चिल्ड्रन में इसकी नॉर्मल वैल्यू है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज की। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, तो अपना आता है सीरम प्रोटीनिन। जो सीरम प्रोटीनिन भी एक लीवर फंक्शन टेस्ट है दोस्तों। लीवर फंक्शन टेस्ट का एक टेस्ट है। तो अपना सीरम टोटल प्रोटीन की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 6.0 से लेके 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे यूनिट को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्या दिया है दोस्तों, ग्राम पर डेसीलीटर, यानी जो प्रोटीन की वैल्यू किस में आएगी, ग्राम में आएगी, तो ग्राम पर डेसीलीटर में आएगी। तो सीरम टोटल बिलिरुबिन सीरम यहाँ पे टोटल प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, तो 6.0 से लेके 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी टोटल प्रोटीन की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है। वहीं सीरम एल्बुमिन की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 3.5 से लेके 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे क्या है जो सीरम एल्बुमिन की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है। वहीं सीरम ग्लोबुलिन की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो 2.0 से लेके 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे सीरम ग्लोबुलिन की नॉर्मल वैल्यू है। और साथ ही जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 1.2 से लेके 2.5 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। यहाँ पे दोस्तों ये सीरम प्रोटीन के अंदर ये अपना जो अगर अपन प्रोटीन टेस्ट लगाते हैं तो प्रोटीन और एल्बुमिन यहाँ पे टेस्ट दोनों लगाते हैं, और इन दोनों टेस्टों से अपन क्या ये तीसरा टेस्ट यहाँ पे ग्लोबुलिन कि यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी जो टोटल प्रोटीन में से एल्बुमिन को अगर अपन माइनस करते हैं तो आपकी ये ग्लोबुलिन यहाँ टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू यानी वैल्यू इसकी निकलती है। तो यहाँ पे आपको ये इन लैब में ये दोनों टेस्ट ही परफॉर्म किए जाते हैं। तीसरे टेस्ट की अपन इन दोनों टेस्टों के आधार पर नॉर्मल वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं तीसरा अपना क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं दोस्तों, जो लिपिड प्रोफाइल के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो आज अपन समझेंगे। तो सीरम टोटल बिलिरुबिन, सबसे पहले क्या आता है लिपिड प्रोफाइल में, सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल। क्या आता है दोस्तों,
सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल में क्या है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो 150 से लेके 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे क्या टोटल कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू होती है, 150 से लेके 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वहीं सीरम ट्राइग्लिसराइड की यहाँ पे टीजी की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो 50 से 160 मिलीग्राम डेसीलीटर यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू होती है। वहीं एचडीएल की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो 30 से लेके 75 यानी 13 to 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे क्या एचडीएल की नॉर्मल वैल्यू होती है। वहीं सीरम एलडीएल की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो 15 to 155 यहाँ पे मिलीग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे क्या अपने इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें एलडीएल बीएलडीएल की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू नहीं दी गई है, तो बीएलडीएल की आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है यहाँ पे बीएलडीएल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, अप टू 13 होती है। क्या होती है दोस्तों, जो अप टू लेस देन कितनी होती है, लेस देन होती है 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो बीएलडीएल की आपको नॉर्मल वैल्यू का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला दूंगा दोस्तों, जहाँ से आप इन 3 टेस्टों के आधार पर यहाँ पे अगले 3 टेस्टों की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू निकाल सकते हैं। किस किस की नॉर्मल वैल्यू आप निकाल सकते हैं इन 3 टेस्टों के आधार पर। तो जो आप साथ ही अगर आपको इन 3 टेस्टों की नॉर्मल वैल्यू याद है, तो इन्हीं तीनों टेस्टों को यहाँ पे आधार पर अगले 3 टेस्ट यहाँ पे जो रिस्क रेशियो एलडीएल बीएलडीएल की आप नॉर्मल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बीएलडीएल निकालना है दोस्तों, अगर आपको बीएलडीएल चाहिए तो आपको जो ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू अपन जो वैल्यू में क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी किसी टेस्ट में जो ट्राइग्लिसराइड की जो वैल्यू आती है, ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू में अगर अपन 5 से डिवाइड करते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड में को अगर अपन 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको बीएलडीएल की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू मिलती है। वहीं अगर कोलेस्ट्रॉल में से अगर आप एचडीएल को इस कोलेस्ट्रॉल को अगर आप कोलेस्ट्रॉल में से क्या एचडीएल को क्या माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे एलडीएल मिलेगा। वहीं अगर कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कोलेस्ट्रॉल को अगर एचडीएल जिससे क्या एचडीएल से अगर डिवाइड करोगे दोस्तों यहाँ पे जो अपोन में, तो आपको ये रिस्क रेशो मिलता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों अपन 4th नंबर का अपना क्या है, ब्लड ग्लूकोज। तो ब्लड ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो ब्लड ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे दोस्तों 3 टेस्ट आते हैं। कौन कौन से, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पेंडियल ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर। जो खाली पेट की जाती है उसको फास्टिंग बोलते हैं, जो खाना खाने के 2 घंटे बाद की जाती है वो क्या होती है दोस्तों, पोस्ट पेंडियल। और जो रैंडम यहाँ भी अपन कहीं कभी भी इसको कर सकते हैं, इसको कभी भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अपना फास्टिंग ब्लड शुगर यानी एफबीएस की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो इसकी होती है 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 7 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे क्या इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है एफबीएस की। और पोस्ट प्रेंडियल यहाँ पे ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो लेस देन कितनी होती है दोस्तों, लेस देन होती है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और यहाँ पे रैंडम ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो 7 to 140 यहाँ पे क्या होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे ब्लड शुगर जो रैंडम ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू होती है, यानी 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे अपना अदर टेस्ट के अंदर भी अपन देखते हैं अदर टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आएंगे और अदर टेस्टों की नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीरम कैल्शियम।
यानी सीरम कैल्शियम जो टोटल की अपन नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है 8.6 से लेके 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे जो सीरम कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 8.6 से लेके 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये दो प्रकार से लगाया जाता है, एक आयोनाइज वाला रहता है और एक टोटल सिंपल वाला रहता है। तो सीरम आयोनाइज कैल्शियम की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो 1.15 से लेके 1.33 यहाँ पे मिलीमोल जो मिलीमोल पर लीटर यहाँ पे इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो जो आयोनाइज्ड कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1.15 से लेके 1.33 मिलीमोल पर लीटर यहाँ पे सीरम आयोनाइज्ड कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू है। और यहाँ सीरम फॉस्फोरस की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो सीरम फॉस्फोरस में अडल्ट और चाइल्ड की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू अलग अलग आती है। तो अडल्ट की यहाँ पे कितनी होती है 2.4 से लेके 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अडल्ट की होती है, और चिल्ड्रन की क्या होती है 4.0 से लेके 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे सीरम फॉस्फोरस की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू होती है। वहीं अपन नेक्स्ट देखते हैं, तो सीरम एसिड फॉस्फेटेज की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 1.5 से लेके 4.5 यूनिट पर लीटर यहाँ पे सीरम एसिड फॉस्फेटेज की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू होती है। वहीं सीरम एमाइलेज टेस्ट की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है सीरम एमाइलेज की, तो सीरम एमाइलेज की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है अप टू 140, यानी अप टू 140 यूनिट पर लीटर यहाँ पे क्या है एमाइलेज की नॉर्मल वैल्यू है। वहीं लाइपेज की नॉर्मल वैल्यू क्या है दोस्तों, तो अप टू 150 यहाँ पे यूनिट पर लीटर लाइपेज की नॉर्मल वैल्यू है। स्पेशल टेस्ट में देखें तो सबसे पहला अगर स्पेशल टेस्ट जो शुगर की जो 3 मंथ के लिए लगाया जाता है, ग्लाइटेड हीमोग्लोबिन यानी जो ग्लाइटेड HbA1c में इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो इसकी HbA1c की नॉर्मल वैल्यू होती है 4.0 से लेके 6.0%। यहाँ पे जो 3 महीने की शुगर के लेवल को पता करने के लिए एक ग्लाइटेड HbA1c लगाया जाता है दोस्तों, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है 4.0 से लेके 6.0% यहाँ पे HbA1c की नॉर्मल वैल्यू होती है। और यहाँ पे ट्रोपोनिन आई क्वांटिटेटिव टेस्ट की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे लेस देन 19 नैनोग्राम पर लीटर यहाँ पे क्या होती है ट्रोपोनिन आई क्वांटिटेटिव टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू होती है। और वहीं सीरम फेरेटिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे तो मेल और फीमेल में इसकी अलग अलग होती है दोस्तों सीरम फेरेटिन की। तो आपके जो मेल में कितनी होती है 12 to 300, तो 12 से लेके कितनी होती है 300 नैनोग्राम पर ml यहाँ पे क्या होती है इसकी सीरम फेरेटिन की नॉर्मल वैल्यू होती है मेल में। और फीमेल में कितनी होती है 12 से लेके 150 नैनोग्राम पर मिलीलीटर यहाँ पे क्या होती है दोस्तों फीमेल में इसकी सीरम फेरेटिन की नॉर्मल वैल्यू होती है। फिर देखेंगे थर्ड अपना क्या है, थर्ड अपना है सीरम टोटल CPK, यानी जो टोटल CPK की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो टोटल CPK की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन कितनी होती है 170 यूनिट पर लीटर। और यहाँ पे सीरम CPK MB की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो लेस देन 30 यूनिट पर लीटर यहाँ पे CPK MB की नॉर्मल वैल्यू होती है। वहीं अपन आगे देखते हैं सीरम LDH यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 125 से लेके 220 यूनिट पर लीटर यहाँ पे क्या सीरम LDH की नॉर्मल वैल्यू होती है। वहीं GGT की बात करें यानी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। तो जो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज की नॉर्मल वैल्यू क्या है 8 से लेके 61 तक यूनिट पर लीटर क्या होती है मेल में होती है, और फीमेल में कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे तो 5 to 36 यूनिट पर लीटर यहाँ पे फीमेल में होती है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज की नॉर्मल वैल्यू। वहीं आगे देखते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी CRPF क्वांटिटेटिव की बात करें तो जो यहाँ पे इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है तो लेस देन कितनी होती है 5.0 mg पर डेसीलीटर यहाँ पे क्या होती है दोस्तों CRP क्वांटिटेटिव की नॉर्मल वैल्यू होती है। वहीं जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी GTT की बात करें तो जो
अपन जो ग्लूकोज वाला टेस्ट लगाते हैं, ग्लूकोज या अपन ग्लूकोज सॉल्यूशन जो ग्लूकोज रहता है उसको पीने के बाद और उसकी फास्टिंग उसको पीने के बाद और फास्टिंग में कितनी कितनी नॉर्मल वैल्यू आती है, तो वो देखते हैं। तो फास्टिंग में यानी जो खाली पेट अगर सैंपल लिया जाता है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो लेस देन कितनी आनी चाहिए, 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे फास्टिंग ब्लड की, यहाँ पे ब्लड शुगर की यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए। और अगर जो अपन इसके बाद 1 घंटे बाद जो ग्लूकोज पीने के ग्लूकोज सॉल्यूशन पीने के बाद 1 घंटे बाद बुलाते हैं, तो 1 आवर ड्रिंकिंग ग्लूकोज सॉल्यूशन ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे लेस देन होती है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो, आप तीसरा टेस्ट के लिए बुलाते हैं, यानी 2 आवर ड्रिंकिंग ग्लूकोज सॉल्यूशन ब्लड ग्लूकोज, यानी जो 2 घंटे बाद बुलाते हैं जो ड्रिंकिंग सॉल्यूशन पीने के बाद, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो लेस देन होनी चाहिए 155 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फ्रेंड्स, ये थे आपके ऑल बायोकेमिस्ट्री लैब टेस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड, और जुड़े रहिए और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे लैब संबंधित टोटली यहाँ पे जानकारी दी जाएगी।